हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के अंडर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कवर करेंगे। अब अगर आप एक्सप्रेशंस को ऐड करने की बात करते हो या सब्ट्रैक्ट करने की या मल्टीप्लाई करने की, अगर आपका ये कंसेप्ट यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, आपको पक्का उसमें कंफ्यूजन होना ही है। तो इसलिए अगर आप उसे परफेक्ट करना चाहते हो तो आपको इसे यानी लाइक और अनलाइक टर्म्स की कंसेप्ट क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक टर्म्स की। अब ये लाइक टर्म्स क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है लाइक। अब लाइक का मतलब क्या, मैं दो चीज दे रही हूं आपको, बोलो ये दोनों एक दूसरे से लाइक है। लाइक का मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से सेम है, दोनों सेम दिख रहा है। तो वैसे ही ये जो लाइक टर्म्स होते हैं ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। वैसे ही अनलाइक, लाइक का ऑपोजिट अनलाइक। अनलाइक टर्म्स क्या, जहां पर टर्म्स दोनों एक दूसरे से अलग हो, उसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स का क्या क्या होने से हम दो टर्म्स को लाइक टर्म्स कह सकते हैं। तो लाइक टर्म्स होने का दो कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन क्या, आपका सेम वेरिएबल्स होना चाहिए, यानी जो आपके दो टर्म्स दिए होंगे उन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या, आपका जो वेरिएबल्स आप जो यूज कर रहे हो उनका सेम पावर होना जरूरी है, सेम पावर ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपका ये दोनों कंडीशन अगर टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया यानी वो मेरा लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज 2xy और एक टर्म्स हो गया 3-3xy। चलिए मैंने यहाँ पे दो टर्म्स ले लिए, तो एक एक कंडीशन हम चेक करेंगे। सबसे पहला कंडीशन हमारा है सेम वेरिएबल्स। सो हम देखेंगे ये टर्म्स में हमारा कौन कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। अब बताइए 2xy में क्या क्या वेरिएबल्स यूज हुए हैं, मेरा x यूज हुआ है, y यूज हुआ है ना। चलिए दूसरे टर्म की बात करते हैं, यहां पर कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेम वेरिएबल्स, यानी हमारे दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल्स है, ठीक है। सेकंड, सेम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसका पावर भी सेम होना चाहिए। अब x का क्या पावर है बताइए, कुछ नहीं है, यानी अगर कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। अगर आपका कभी भी कोई पावर नहीं है यानी वहां 1 है। तो यहां पर x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, x का पावर भी 1 है, y का पावर, मतलब यहां का जो वेरिएबल्स का पावर इसके वेरिएबल्स के पावर से सेम है। सो हमने ये जो दोनों टर्म्स लिए थे उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों कौन सा कैटेगरी में गया, ये दोनों टर्म्स हमारा हो गया लाइक टर्म्स, है ना। अब आप बोलोगे कि यहां पर मैंने जो कांस्टेंट यूज किया था वो 2 है, यहां पर कांस्टेंट -3 है, तो फिर ये लाइक कैसे हो गया। तो आप एक चीज का ध्यान रखोगे, लाइक टर्म्स होने के लिए कांस्टेंट का लाइक होना जरूरी नहीं है। कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, या दोनों नंबर्स अलग हो सकते हैं। तो आपके लाइक टर्म्स का होने में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता। अब हमेशा जब भी लाइक और अनलाइक की बात करते हो तो हमेशा आप वेरिएबल्स को ही ध्यान दोगे। कांस्टेंट चाहे अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2x² 5yx², ठीक है। तो पहला तो है कि हम कांस्टेंट को भूल जाएंगे, हम कांस्टेंट देखने वाले नहीं हैं। 2 5 भूल जाओ, सिर्फ हम किस पे डील करेंगे, वेरिएबल्स पर। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सेम वेरिएबल्स।
जो हमने वेरिएबल्स यूज किया है यानी ए बी सी डी एक्स वाई पी एम जो भी, क्या वो सेम है दोनों में? देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, y x सेम, यहाँ भी y x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें y है। चलिए पहला कंडीशन हो गया हमारा। सेकेंड, सेम पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब हम चेक करेंगे x का क्या पावर है 2, इसमें x का पावर क्या है 2, करेक्ट। y का पावर क्या है कुछ नहीं यानी 1, इसमें y का पावर क्या है कुछ नहीं यानी 1। सो मैंने देखा कि यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल्स यूज किए हैं वो दोनों सेम है, साथ में जो पावर्स है वेरिएबल का वो भी सेम हो गया। तो मेरा ये दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये दोनों मेरा एक लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब लाइक टर्म्स देखने के लिए मैंने क्या कहा, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, आपको कांस्टेंट को भूल जाना है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता वेरिएबल का। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर वाई लिखा, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर यहाँ वहां हुआ है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं, आपको ऑर्डर भी मत देखेगा, बस आपको यही दोनों चीज देखना है। ठीक है, तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि वो दोनों टर्म 2 या 3 या 4 जितने भी टर्म्स दिए होंगे क्या वो लाइक है या अनलाइक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ओके, सो अब हम जब ये अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं, अनलाइक टर्म्स जस्ट लाइक टर्म्स का ऑपोजिट होता है। अगर आपने 2 टर्म्स को चेक किया, अगर वो लाइक नहीं आया तो इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली वो अनलाइक ही हुआ। तो वैसे ही अनलाइक टर्म्स को जानने के लिए उसका भी 2 कंडीशन होता है। सबसे पहला तो वो जो टर्म्स दिए होंगे उसका जो वेरिएबल्स होगा वो डिफरेंट होगा यानी अलग। सो पहला कंडीशन क्या हो गया, डिफरेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल सेम नहीं होंगे। ठीक है, या आपके सेम वेरिएबल्स हो सकते हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम हो सकते हैं बट उसके पावर डिफरेंट होंगे। ओके, बट डिफरेंट पावर। तो आपको अनलाइक टर्म देखने के लिए ये 2 कंडीशन का होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई की और -3ab, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिए हैं, पहला टर्म 2x स्क्वायर वाई, दूसरा टर्म -3ab। तो हमारा यहाँ पर चेक करेंगे अनलाइक टर्म्स होने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स। तो चेक करते हैं यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स वाई, यहाँ पर ए बी, डिफरेंट है वेरिएबल्स, वहां एक्स वाई है, दूसरे में ए बी है, तो हमारा ये पहला वाला डिफरेंट वेरिएबल्स यानी ये एक अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, अगर पहला वाला आ गया तो दूसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, पहला डिफरेंट वेरिएबल्स यानी वो अनलाइक ही है, तो आपको ये दूसरा के लिए चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इन केस सपोज क्वेश्चन ऐसा है 2x स्क्वायर वाई और एक है 10y स्क्वायर x, ठीक है, अब आपको ये दोनों टर्म्स दिए गए हैं और आपको पहचानना है क्या ये टर्म्स लाइक है या अनलाइक है। तो हम पहला कंडीशन चेक करते हैं, यहां पर क्या वेरिएबल है x y, यहां भी x y है, तो अगर आप लाइक टर्म्स की जो कंडीशन थी सेम वेरिएबल, अगर आप उसी में ही देख के इसे लाइक लिख दोगे कि दोनों का वेरिएबल सेम है मतलब ये लाइक हो गया, तो आप गलत हो, क्योंकि अनलाइक टर्म्स में भी कभी कभी सेम वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई है, सेम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है डिफरेंट पावर्स। देखिए यहाँ एक्स का पावर क्या है 2, वाई का पावर 1, बट यहाँ पर y का पावर 2 है और x का पावर 1 है, यानी दोनों वेरिएबल्स के जो पावर्स है वो डिफरेंट है। तो इसलिए ये दोनों टर्म्स क्या हो गए मेरे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं अगर ओवरऑल मतलब सम अप करूं इसको, तो मैं इतना आपको कहूंगी लाइक टर्म्स देखने के लिए आप पहले तो सेम वेरिएबल्स देखोगे, उतने में ही आप कंक्लूजन मत निकालना। सेम वेरिएबल्स होने के साथ में वो जो वेरिएबल्स का पावर होगा, ये जो पावर्स होते हैं उसका भी सेम होना जरूरी है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो आपका हो जाएगा लाइक टर्म्स। ठीक है, और अगर वो लाइक टर्म्स नहीं है तो दूसरा कैटेगरी तो आपको पता है क्या होता है, वो अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो
मैंने जो इससे पहले वीडियो में आपको पॉलिनोमियल समझाया था, वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट जानबूझकर इस वीडियो के लिए रखा था। अब जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स में जो 1 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं, और जो एक्सप्रेशन में 1 या 1 से ज्यादा टर्म्स होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं ना। सो अब जो हम लाइक और अनलाइक टर्म्स पॉलिनोमियल में यूज करते हैं तो कैसे उसका डेफिनेशन कभी कभी चेंज होता है। देखिए अभी यहाँ पर 2x प्लस 3x माइनस 2, अब मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया, ठीक है। आप क्या कहोगे, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। मैंने क्वेश्चन में पूछा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, या ये कौन सी, ये ट्राई है या मोनोमियल है या बाइनोमियल है, आपको इसे बताना है। तो बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे 1 2 3 टर्म्स, 3 टर्म्स यानी ट्राई, डायरेक्ट, बहुत जल्दी में है इसलिए उन्होंने लिख दिया ट्राइनोमियल, ठीक है। पर वहीं पर ही गलती हो गया। क्या, आप जो यहाँ टर्म्स देख रहे हो 2x और ये 3x, ये दोनों क्या टर्म है, अभी आपने पढ़ा, यस, ये दोनों है एक लाइक टर्म। देखिए इसका वेरिएबल x है, सेम वेरिएबल, इवन पावर भी सेम है दोनों का, तो यानी ये दोनों हो गया एक लाइक टर्म। अब लाइक टर्म्स क्या होता है, हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 2x और 3x को हम ऐड कर दिए तो क्या बन गया, 5x, है ना, और ये -2, ये तो अलग है, इसको हम लिख दिया ऐसे ही। तो अब ये बताओ ये क्या बन गया, ट्राई हो गया या बाई हो गया, तो ये बन गया हमारा बाइनोमियल, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आपको जानबूझ के एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स दिए होंगे और आपको बताना होगा कि वो ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है। तो उस सिचुएशन में आप देखोगे अगर एक्सप्रेशन का अलग अलग टर्म्स है, 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, यहाँ पे जो तीनों टर्म्स है ये तीनों अनलाइक है ना, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप कंक्लूजन निकाल सकते हो 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको जानबूझकर इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है जहां पर आपको टर्म्स जो है वो लाइक दिए जाएंगे, लाइक टर्म्स दे देंगे और आपको बताना है कि वो ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है। या फिर डायरेक्ट आपको पूछेगा कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होएगा। सबसे पहला काम करेगा आपका जो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उसे देखेगा, अगर सब अनलाइक टर्म है तो डायरेक्ट आंसर, अगर लाइक है तो पहले उसे सॉल्व कीजिएगा। फाइनली जो आंसर में कितने टर्म्स आएंगे वही डिसाइड करेगा कि आपका वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या ओवरऑल पॉलिनोमियल तो होता ही है। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में लाइक और अनलाइक टर्म का भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अगर आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।